नमस्ते सभी को। सर्वश्रेष्ठ संपत्ति अगर आरोग्य कहा गया है तो इसको पाना इतना आसान नहीं है, जो कि आज का मनुष्य प्राणी मैं देख रहा हूं, चलकर, दौड़कर, स्विमिंग कर साइकिलिंग करते हुए और कुछ अलग अलग फिटनेस एक्टिविटीज करते हुए दिख रहा है। अलग अलग प्रोटीन खा रहा है, अलग अलग औषधियां खा रहा है और आरोग्य संपत्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि असफलता ही असफलता। क्योंकि अगर करोड़ों लोगों का लोक प्रतिनिधि, सेलिब्रिटी स्टार हो या पॉलिटिकल लीडर हो, हम देखते हैं, या अध्यात्म का भी गुरु हो, हम देख रहे हैं कि उसको अलग अलग बीमारी होकर उसका अंत होता दिख रहा है, अभी भी हमारे नजर के सामने। तो प्रजा के राजा की ही ऐसी हालत होगी तो हम तो सर्वसाधारण मनुष्य हैं, हम कहाँ पर है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हम सब ले रहे हैं। चलो आज एक तर्क लगाएंगे और विश्लेषण के साथ झूठ का पर्दा अपनी आंखों से हम हटाएंगे। ये वीडियो 8 है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। भारतवर्ष जिसको हजारों सालों से पहले मुगलों ने लूटा, 400 साल पुर्तगालियों ने लूटा, 150 साल अंग्रेजों ने लूटा। अगर सर्वसंपन्न देश, इतनी संपत्ति हमारे देश में थी, और एक बात है, जहां पर भी ज्यादा खजाना होता है तो डकैतियां, लूट मार वहीं ज्यादा होती है। तो आप लॉजिक लगाइए कि हमारा भारतवर्ष कितना सर्वसंपन्न देश था जिसको हजारों सालों से लूटा गया है। आज एक आंखों से पर्दा मैं आपके आंखों से मैं हटाना चाहूंगा कि वट पूर्णिमा, वट सावित्री पूर्णिमा जो है, अपने अपने महिलाएं पति को दीर्घायु देने के लिए, पति का आयुष्य बढ़ाने के लिए उस बरगद के पेड़ को जाते हैं और रस्सियां वगैरह ये लपेट कर, हल्दी कुंकू लगाकर, अलग अलग सज धर कर जाती हैं और उसको सामने हाथ जोड़कर मन्नत मांगती है कि मेरे पति का आरोग्य मिले, दीर्घायुष्य उसे मिले। तो ये भी एक आज के युग का भ्रम है, जो कि अंधेरे में रहकर लोग भटकते हुए आगे जा रहे हैं। जैसे कि आज से 150 साल पहले 1860 इस दशक में चार्ल्स डार्विन ने मनुष्य ये बंदर था, ये झूठ, ये भ्रम हमारे नजर के सामने रखा। इसकी वीडियो मैंने पहले डाल रखी है। आज के विषय पर आते हैं। वट पूर्णिमा और वट सावित्री पूर्णिमा है क्या? क्यों उस एक कहानी सामने आती है सावित्री और सत्यवान की। सत्यवान बहुत बीमार था और उसके प्राण वो त्यागने ही वाला था। तो सावित्री ने बहुत ऐसी मन्नत मांगी, पूजा वगैरह की और यमराज आ गए। यमराज ने जाकर उसको आशीर्वाद दिया और सत्यवान जीवित हो गया। ये कहानी है कलयुग की जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। लेकिन सत्य है क्या? सत्य यही है, जब हम भोजन करते हैं सप्त धातुओं का निर्माण होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु। अगर आप मृत भोजन करोगे तो उतनी ही मात्रा में ये सप्त धातुओं का निर्माण होगा। 4 ऐसी औषधियां दी हैं, या ऐसे क्या कहा जाएगा उसको, पावरफुल, शक्तिशाली 4 भोजन हैं जो मैं आज के सामने आपके सामने आज मैं रखना चाहूंगा। चौथा है दूध, तीसरा है दूध से ही निकला हुआ घी, दूसरा है मांस यानी नॉनवेज। नॉनवेज क्यों खाता है मनुष्य, इसका भी मैंने विश्लेषण किया है इसके वीडियो के पहले, कब से खाता है ये भी कहा है। और पहला है बरगद, वट वृक्ष। तो ये बाकी 3 तो आपको पता है। हमारे सब्जेक्ट पे आते हैं। वट वृक्ष इसको ही क्यों कहा गया है? हर कोई वृक्ष, हर कोई पौधा अपनी अपनी पहचान लिए हुए आज इस सजीव सृष्टि में है। जैसे कि आम का पेड़ है, आम ये फल वो देता है। पीपल का पेड़ है, वो ऑक्सीजन प्रदान करता है। और नीम का पेड़ है, वो भी औषधि है। और कुछ गिलोय है, वो भी औषधि है। और अलग अलग पेड़ हैं जो कि अपनी अपनी पहचान लिए हुए हैं।
तो वट वृक्ष है क्या, इसकी पहचान क्या है, क्यों ये सबसे ज्यादा जीवन जीता है ना। सब वृक्षों में सबसे ज्यादा जीवन किसे मिला है, तो इस वट वृक्ष को मिला है। एक ही है, वो एक फल देता है जो कि पुरुषों को जीवित रखने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए उसके फल का उपयोग किया जाता है। क्या है वो, उसको तोड़ने के बाद या छीनने के बाद उससे अंदर से एक दूध निकलता है, सफेद कलर का एक द्रव्य निकलता है, वो है उसका असली फल बरगद का। वो पीने से शरीर में सप्त धातुओं का सबसे ज्यादा निर्माण होता है, और जब पुरुष में सप्त धातुओं का निर्माण सबसे ज्यादा होगा तब वो होगा शक्तिशाली। कोई रोग हो भी गया हो तो वो उसको छोड़कर भाग जाएगा, या कोई भी रोग नहीं होगा। और ये दूध जो औषधि मैंने बताई है आपको शक्तिशाली बनाने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी भी है सामने, जो हमारे शास्त्रों पुराण जो वेद हैं करोड़ों अरबों साल पहले आए हैं, उस वेद से ही आया है। ये आयुर्वेद में कहा गया है कि बरगद को सबसे ताकतवर वृक्ष माना गया है, और बरगद का जो दूध निकलता है वो आपके शरीर में सप्त धातु का निर्माण करता है, जो कि किले का राजा है, शरीर रूपी किले का राजा है, जो कि जीवनी शक्ति उसको कहा गया है। तो चलो, ये सत्य अगर आपको समझ में आया होगा तो जिस तरीके से उसे खाना है, जिस तरीके से उसका अनुकरण करना है, उस तरीके से करने की कोशिश कीजिए। मैं भी ये वीडियो जो देख रही हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनसे भी इस वीडियो के माध्यम से उनको भी समझ आई होगी, अगर हमारे पति की रक्षा करनी है, उसका आयु बढ़ानी है, तो ब्रह्म में जीकर अगर आप कुछ भी करने लगोगे तो उसकी आयु नहीं बढ़ेगी। जैसे कि सूर्य प्रकाश को भी मैंने कहा है सृष्टि रचयिता, ब्रह्म मुहूर्त का भी महत्व मैंने बताया है। ये भी एक भ्रमित करते हुए हमारे सामने जो रखा है, ये झूठ है। इसको पहचानो, अपनाओ और निरोगमय जीवन की शुरुआत आप सभी कीजिए। चलो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, शेयर करो, आपके प्रश्न इस कमेंट बॉक्स में रखो, लाइक करो, और आप अगर ये प्रतिसाद मुझे दोगे तो मुझे और उत्साह आएगा कि आपके सामने और ऐसी, इतना कलयुग में सब कुछ भ्रष्ट बना गया है, भ्रमित करके छोड़ा गया है, ये सत्य बातें आपके मैं सामने रख सकूं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।